خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا محکم کلام، ہماری نجات اور ہماری چٹان ہے، اسی کے عظیم نام میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیسا تھا۔ آئیے ناظرین، ابھی وقت ہے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کا۔ ابھی ہم مصروف جارڈن کی سریلی سی آواز میں یہ خوبصورت گیت سنیں۔ یسوع تیرا نام ہے کتنا سندر، یسوع تیرا نام ہے کتنا پاون، یسوع تیرا نام ہے کتنا سندر، یسوع تیرا نام ہے کتنا
नाज़रीन, अभी आपने ये गीत सुना और मेरा ईमान है कि खुदा की इस प्रस्तिश के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग नाज़रीन। और नाजरीन, अंकल डेविड की तरफ से भी आपकी खिदमत में आदाब कबूल हो और आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल डेविड, आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ पिंकी बेटा, ज़रूर पूछे। अंकल, क्या खुदा हर काम करने पर कादिर है? इसमें क्या शक है पिंकी बेटा, खुदा कादर मुतलिक है और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली अजीम हस्ती है। हमारा इंसानी जहन इसे बयान नहीं कर सकता। जैसे यीशु मसीह का कंवारी मरियम से पैदा होना, यूना का 3 दिन रात मछली के पेट में रहना। और बेटा जी, आज मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ जो खुदा ताला की कुदरत और नामुमकिन को मुमकिन बनाने से मुतल्लिक है। और इसको सुनने के बाद आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अच्छा, तो वो कौन सा वाक़या है अंकल? खुदा का इब्राहिम के साथ एक बेटे का वादा। अच्छा, तो बताइए अंकल। बेटा जी, इब्राहिम खुदा पर भरोसा करने वाला शख्स था। जब खुदा ताला ने उसे अपने रिश्तेदारों और अपने वतन को छोड़कर कनान के मुल्क में जाने को कहा तो उसने ताबेदारी करते हुए ऐसा ही किया। जी अंकल, आपने ऐसा ही बताया था और आपने ये भी बताया था कि खुदा ताला ने उसे बहुत बरकत दी। जी हाँ, लेकिन अभी तक खुदा ताला ने उसे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा था। जी, तो फिर अंकल? फिर जब इब्राहिम 90 बरस का था और उसकी बीवी 80 बरस की, तो खुदा ताला ने उन्हें औलाद की खुशखबरी सुनाई। खुदा ताला इब्राहिम से हम कलाम हुआ कि ऐ इब्राहिम, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बड़ा अजर हूँ। तो फिर इब्राहिम ने खुदा को क्या जवाब दिया? इब्राहिम ने खुदावंद से कहा, देख, तूने मुझे औलाद नहीं दी, क्या मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा? फिर खुदा ने क्या फरमाया? खुदा ताला ने उससे कहा, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा। और वो इब्राहिम को बाहर ले गया और कहने लगा, अब आसमान की तरफ देख और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। वाह अंकल, तो फिर खुदा ने अपना वादा कब पूरा किया? बेटा जी, अभी खुदावंद का वादा पूरा करने का वक्त नहीं आया था। क्यों अंकल? क्योंकि कई साल गुजर गए मगर इब्राहिम और सारी के कोई औलाद ना थी। तो फिर अंकल? फिर सारी ने अपनी मिस्री लौंडी को इब्राहिम की बीवी बना दिया। इस तरह इब्राहिम और सारी की लौंडी हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा। तो क्या खुदा ने इसी बेटे का वादा किया था इब्राहिम से? जी नहीं, ये वो वादा किया हुआ फर्जंद नहीं था, लेकिन खुदा ताला ने इसके बारे में भी फरमाया कि वो उसे भी बड़ी कौम बनाएगा। इसके बाद क्या हुआ अंकल? इब्राहिम अब 99 बरस का था और अभी तक वादा किया हुआ फर्जंद पैदा नहीं हुआ था। फिर खुदा ताला ने इब्राहिम से कहा, मैं खुदाए कादर हूँ,
देख, मेरा अहद तेरे साथ है, तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। बहुत से कौमों का बाप? तो क्या इब्राहिम ने खुदा के इस वादा पर यकीन किया जबकि उसकी तो कोई औलाद ही ना थी? जी हाँ, इब्राहिम ने खुदा के फजल पर ईमान रखा और एक दिन इब्राहिम ने 3 आदमियों को अपने घर के करीब देखा। ये कौन लोग थे? ये खुदा की तरफ से भेजे गए खास लोग थे। वो खास लोग क्यों भेजे गए थे इब्राहिम के पास? ताकि उसे औलाद की खुशखबरी सुनाए। खाना खाने के बाद उनमें से एक ने कहा, मैं फिर मौसम बहार में आऊंगा और देख, तेरी बीवी सारी के बेटा होगा। लेकिन ये सुनकर सारी हंस पड़ी। वो क्यों हंस पड़ी अंकल? ऐसी क्या बात थी? वो सोचती थी कि वो उम्र रसीदा है और उसका खामन भी ज़ईफ है। उसके नज़दीक बुढ़ापे में औलाद होना नामुमकिन था। ज़ईफ तो वो थी, लेकिन फिर क्या हुआ अंकल? फिर उस आदमी ने इब्राहिम से कहा, सारी क्यों ये कहकर हंसी? क्या खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? बिल्कुल सही अंकल, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। खुदा के नज़दीक वाकई कोई बात नामुमकिन नहीं। जी हाँ, खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। उसके मंसूबे आला और हमारी अकल और समझ से बाहर हैं। सिर्फ वो ही जानता है कि उसका हर वादा कब पूरा होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम हमेशा उस पर भरोसा करें और ये दुआ करें कि ए खुदावंद, हमारे ईमान को हर रोज़ बढ़ा और हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। और बेटा जी, कलाम मुक़द्दस की ये आयत हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून है पाक शराकत की रस्म। इसमें हम सीखेंगे पाक शराकत का साक्रामेंट किस तरह मुकर्रर किया गया है। यीशु ने पाक शराकत के साक्रामेंट में क्या करने को कहा। यीशु पाक शराकत में रोटी और मैं के साथ किस चीज़ की मौजूदगी के मुतालिक कहता है। फिर हम पाक शराकत में रोटी और मैं के साथ क्या हासिल करते हैं, और हम यीशु के हकीकी बदन और खून की पाक शराकत में मौजूदगी की तालीम पर क्यों ईमान रखते हैं जबकि इसकी वजाहत नहीं कर सकते। आइए सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे पाक शराकत की रस्म, और आज का हमारा सवाल है पाक शराकत का साक्रामेंट किस तरह मुकर्रर किया गया है। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करते हैं। मत्ती 26वां बाप और उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत, मरकस 14वां बाप और उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत, लूका 22वां बाप और उसकी 14वीं आयत से 20वीं आयत। मसीह ने पाक शराकत की रस्म अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाते हुए मुकर्रर की। पहला ग्रंथियों 11वां बाप और उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक शराकत का साक्रामेंट यीशु के हुक्म से जिस रात वो हवाला कर दिया गया अमल में लाने के लिए मुकर्रर किया गया। और मज़ीद जानेंगे यीशु ने पाक शराकत के साक्रामेंट में हमें क्या करने के लिए कहा, और आए कलाम मुक़द्दस में से इसका मुतालिया करते हैं।
मत्ती 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत। यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु हमें रोटी खाने और अंगूर का शीरा पीने के लिए कहता है। और मज़ीद जानेंगे यीशु पाक शराकत में रोटी और मैं के साथ किस चीज़ की मौजूदगी के मुतल्लिक कहता है, और कलाम मुक़द्दस में से इसके मुतल्लिक सीखते हैं। मरकस 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत। यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से पिया। उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहतेरों के लिए बहाया जाता है। लूका 22वां बाब और उसकी 19वीं व 20वीं आयत। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, पाक शराकत में हम मसीह का हकीकी बदन रोटी में और मसीह का हकीकी खून मैं के साथ लेते हैं। और मज़ीद जानते हैं हम यीशु के हकीकी बदन और खून की पाक शराकत में मौजूदगी की तालीम पर क्यों ईमान रखते हैं, जबकि हम इसकी वजाहत नहीं कर सकते। आए कलाम मुक़द्दस में से इसका मुतालिया करते हैं। लूका पहला बाब और उसकी 34वीं आयत से 37वीं आयत। ईमान खुदा के मौजज़ों को समझ नहीं सकता, लेकिन ये जानता है कि खुदा जो कुछ कहता है वो सब कुछ कर सकता है। गिनती 23वां बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले। ज़बूर 33वां बाब और उसकी 4थी आयत। क्योंकि खुदा का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। हमने आज के कलाम में से सीखा, हम मसीह के हकीकी बदन और खून की तालीम पर ईमान रखते हैं, क्योंकि खुदा अपने सच्चाई के कलाम में हम पर इस बात का इंकशाफ करता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हम तक पहुँचाते हैं। हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को नहायत जांफिशानी के साथ खुदावंद के हुज़ूर में पेश करती रहती है, और वो कादिर मुतलक खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपनी दरख्वास्तें इसी तरह खुदावंद के हुज़ूर में पेश करते रहें और ईमान में पुख्ता रहें। वो जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद आपको वक्त पर ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें बेहद ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेज के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302 7891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।